साथियों, जय गुरु गोरखनाथ। आज हम साधना और सिद्धि चैनल पे गणेश मंत्र की साधना देने जा रहे हैं। एक अद्भुत गणेश मंत्र की साधना जिसे करने के बाद आपको रिद्धि सिद्धि, धन वैभव, शुभ लाभ, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। वहीं आप इस मंत्र का प्रयोग किसी भी साधना को शुरू करने से पहले करते हो। एक माला का जाप करोगे और उसके बाद किसी भी प्रकार की साधना को आप आरंभ करोगे तो आपको निश्चय ही निर्विघ्न रूप से गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से उस साधना में सफलता अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी। गणेश भगवान जी सभी देवताओं में ऐसे देवता है जिन्हें सर्व देवताओं की सहमति के द्वारा यह आशीर्वाद प्राप्त है कि इनकी पूजा सबसे पहले होगी। और जब गणेश भगवान जी का नाम लेकर अथवा इनकी पूजा करके अथवा इनका मंत्र जाप करके किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसमें सफलता मिलनी 100% निश्चित हो जाती है। तो गणेश मंत्र जो है यह एक ऐसा बहुत ही गहराई वाला और बहुत ही अद्भुत प्रभाव दिखाने वाला यह मंत्र है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी मिलेगा और थंबनेल पर भी लिख दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और गणेश मंत्र जो है हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करता है और हमें जो है हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवाता है। गणेश भगवान जी शिव भगवान माता पार्वती के पुत्र हैं और रिद्धि सिद्धि जो है वह इनकी पत्नियां हैं श्री गणेश भगवान जी की। और शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। तो जब भी हम श्री गणेश भगवान जी की आराधना, पूजा अथवा सिद्धि साधना करते हैं तो हमें भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इनके साथ साथ जो गणेश भगवान जी की पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, उनका आशीर्वाद भी हमें अपने आप ही प्राप्त होता है, क्योंकि जहां गणेश भगवान जी प्रवेश करेंगे वहां पे रिद्धि और सिद्धि भी इनकी पत्नियां इनके साथ ही चलती हैं और शुभ लाभ भी हमें प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी का भी गणेश भगवान को आशीर्वाद प्राप्त है। गणेश भगवान की पूजा अर्चना से, सिद्धि साधना से हमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है, हमारे खजाने भरपूर होते हैं, तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं और ग्रह बाधाएं और किसी भी प्रकार का किया कराया ओपरी वगैरह भी दूर होती है। गणेश भगवान हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ हमारी चिंताओं को, शत्रुओं को, दरिद्रता को, संकट को, भय को दूर कर हमें स्थिरता प्रदान करते हैं, हमें संतुलन प्रदान करते हैं और हमारा चौह दिशाओं में विकास करते हैं, हमारा भाग्य उदय करते हैं। ऐसा है गणेश मंत्र। गणेश मंत्र को यदि हम सिद्ध ना भी कर सकें और गणेश भगवान का सुबह शाम अगर हम 108 बार नाम भी लेते हैं तो इससे भी हमारे पापों का, हमारे बुरे कर्मों का नाश होता है और हमें तरक्की प्राप्त होती है, हमारा विकास होता है, हमें सिद्धि प्राप्त होती है, हमें रिद्धि प्राप्त होती है। तो साथियों, अगर हम साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गणेश भगवान की जो है हमें इस मंत्र की हमें साधना अवश्य करनी चाहिए। साधना किस प्रकार करनी है, कितनी करनी है, किस प्रकार क्या होगा, वह सब कुछ आपको इस वीडियो में तसल्ली बख्श बताया जाएगा। शर्त यह है कि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को सुने अथवा देखें और तभी पूरा विश्वास बनाकर इस साधना को संपन्न करें। आपको निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त होगी और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
आपको किसी भी बुधवार के दिन का चुनाव करना है। बुधवार के दिन से इस साधना को आपको आरंभ करना है। समय इसमें शाम को 7 बजे का अथवा सुबह 7 बजे से पहले पहले आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना को शुरू करने के लिए आप किसी भी प्रकार के कोई भी धुले हुए वस्त्र पहन सकते हैं अथवा स्वच्छ कोई भी या नया कपड़ा, आप हरे रंग का अथवा सफ़ेद कलर का, आप किसी प्रकार का, अगर सफ़ेद या हरा भी ना मिले तो आप पीले रंग का एक आप आसन खरीद सकते हैं और चौकी पे बिछाने के लिए भी एक कपड़ा आप पीले रंग का परचेज कर सकते हैं, नया हो। तो इस प्रकार से आपने पीले रंग के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अपने सामने लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर भगवान गणेश की आपको प्रतिमा अथवा फोटो स्थापित करनी है। और इसके बाद गणेश भगवान की प्रतिमा के सामने आपको एक दीपक देसी घी का जलाना है, धूप दीप जलाना है और भगवान गणेश की प्रतिमा की आपको अक्षत, कुमकुम, फूल आदि चढ़ाकर पूजा करनी है और गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाना है। यह प्रक्रिया आपको पूरे 21 दिन तक करनी है, जब तक आपकी साधना चलेगी। इसके बाद आपको अपने गुरु का स्मरण करते हुए, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, सर्वस्थानी देवताओं का ध्यान करते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए गणेश भगवान की साधना को आरंभ करने के लिए आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। संकल्प के दौरान आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना पता बोलकर यह बोलना है कि मैं आज से इस मंत्र ओम गम गणपतये नमः का पूरे 21 दिन तक हर रोज़ 11 माला का जाप करूँगा। भगवान गणेश अपनी शक्ति मुझ में स्थापित करे, इस मंत्र की शक्ति मुझे प्रदान करें और मेरा भाग्योदय करे, हर प्रकार के विघ्न संकटों को दूर करे। जब भी मैं इस मंत्र का जाप करके किसी भी साधना को आरंभ करूं तो मुझे निर्विघ्न उस साधना में सिद्धि प्राप्त हो, भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह बोलते हुए आपने वह जल जो है धरती पर छोड़ देना है। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला लेकर 11 माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, 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 ओम गम गणपतये नमः। दोस्तों, यह मंत्र जो है थंबनेल पर भी लिख दिया गया है और इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी टाइप कर दिया गया है। आप वहां से भी इस मंत्र को देखकर याद कर सकते हैं। पूरा याद करने के बाद ही इस मंत्र का जाप करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि मंत्र चैंटी के दौरान ना हो, साधना के दौरान ना हो। जब आपके पूरे 21 दिन तक इस मंत्र की आपकी 11 माला, आखिरी 21वें दिन 11 मालाएं इस मंत्र की पूरी हो जाएं, तो आपको 108 मंत्रों की आहुति देनी है। हवन सामग्री आप बाज़ार से ले सकते हैं, देसी घी और आम की लकड़ी। उसके ऊपर आपको 1 माला की आहुति देनी है और जो यह मंत्र है इसके आखिर में आपको स्वाहा बोलते हुए आहुति देनी है, जैसे कि ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। इस प्रकार से आहुति देनी है।
108 मंत्रों की आहुति देने के बाद आप जो यह सामग्री बच जाती है उसको आप सुबह जल में प्रवाहित कर दें। आसन का कपड़े सहित जो भी जितना भी आपके पास सामग्री बचती है उसे आप जल प्रवाहित कर दें। और जो लड्डू का भोग आप हर रोज़ भगवान गणेश को लगाते हैं, जो उसमें शेष बच जाता है वह आप किसी सुनसान जगह पर रख सकते हैं जहाँ कोई भी पक्षी अथवा कीट पतंगे उसको खा ले, अथवा यह भोग आप दरवेशों को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार जब आपकी यह साधना संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, इसके बाद साथियों जब भी आप कोई साधना करते हैं अथवा किसी प्रकार का कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो आप जब भी इस मंत्र की 5 अथवा 11 मालाओं का जाप करेंगे और उस काम को शुरू करेंगे तो निर्विघ्न रूप से उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस मंत्र की साधना अथवा सिद्धि होने के बाद 21 दिन के बाद भी आपको इस मंत्र की कम से कम 3 मालाओं का जाप हर रोज़ जारी रखना चाहिए। इस मंत्र का जाप आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि गणेश भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमें चारों दिशाओं में हमारा विकास करते हैं, हमें रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, निर्विघ्न हमारे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और भगवान गणेश की आराधना से ही, पूजा अर्चना से ही, सिद्धि साधना से ही हमें भगवान शिव का और माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, सर्व देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए गणेश भगवान की 3 मालाओं का जाप हमें 21 दिनों तक साधना करने के बाद भी हर रोज़ सुबह या शाम कोई भी एक समय निश्चित कर लेना है। उस समय हमें आप हर रोज़ इस मंत्र की 3 मालाओं का जाप जरूर करना है। जब भी हम साधना को आरंभ करते हैं तो 3 मालाओं का जाप कम से कम हमें ज़रूर करना है। किसी भी साधना को आरंभ करने से पहले उसके बाद ही उस साधना को आरंभ करना है, गणेश भगवान और गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरख।